इसमें भी होता है आपको हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से समझिए कि जैसे आपका ये इंड्यूसमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा क्या होता है, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। अगर प्राइस अगर प्राइस हमारे इंड्यूसमेंट को क्लोज उसके नीचे ना करके उसको स्वेप कर रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, स्वेप कर रहा है, तब यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी का ट्रेड प्लान बनता है, जो होता है दो टाइप से। एक होता है आपका एससीओबी कैंडल, और सेकंड होता है आपका एलटीएफ कंफर्मेशन। वो चीजें आपको पता है तो बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना है एससीओबी कैंडल का कंफर्मेशन, और सेकंड टाइप डिसीजनल के नीचे, है ना, जो ये स्विंग होता है या डिसीजनल को क्या कर रहे हैं, स्वीप कर रहा है इस तरह से, है ना। डिसीजनल का एंट्री फेल करके आपको डिसीजनल को क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है। तो उस स्थिति में जो आपकी एंट्री बनती है वो बनती है पीओआई लिक्विडिटी। ठीक है, वो जो एंट्री बनती है कौन सी बनती है, पीओआई लिक्विडिटी। और ये जो एंट्री बनती है इसका जो टारगेट होता है वो होता है नेक्स्ट, जहां पे इस साइड में आपका एफवीजी होगा। ठीक है, वहां तक आपको इसका टारगेट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये आपका लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है इसीलिए। अब यहाँ पे एससीओबी कैंडल बनी होगी या ऑर्डर ब्लॉक कोई सी एनसीओबी होगी, तो प्राइस यहाँ से क्या कर सकती है, उसको मिटिगेट करने के लिए यहाँ जाएगी। ये जो आपकी डिसीजनल है, डिसीजनल की एंट्री फेल होने के बाद, है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना बाय लिमिट सेट करके रखते हैं इसके नीचे, डिसीजनल के नीचे एसएल लगा के। ठीक है, तब प्राइस यहाँ से बीक से क्या करता है, सारे लोगों का एसएल को उड़ा देता है, तब उसके बाद में क्लोजिंग कहाँ देता है, डिसीजनल लिक्विडिटी जो लेगी, दूसरी एससीओबी कैंडल, तीसरा आपका एलटीएफ। ठीक है, और इसका जो टारगेट होगा इसके नेक्स्ट जहाँ पे इम्बैलेंस होगा एफबीजी, वहां तक। ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ पे रोल नंबर थर्ड को समझिए कि डिसीजनल के बाद और एक्सट्रीम वो ट्रेड बनेगा, और यहाँ पे एक बनेगा आपका आईएफसी कैंडल, दूसरा एलटीएफ। ठीक है, तीसरा आपका एससीओबी कैंडल भी। इसका जो टारगेट होगा, क्योंकि ये आपके स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी लिया है इसलिए इसका टारगेट आपका न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। अब यहाँ पे रूल नंबर 4 को समझिए, वो है आपका एक्सट्रीम ईओबी। अब ईओबी पे भी प्राइस आने के बाद, ईओबी पे भी प्राइस आने के बाद क्या करती है, आपको यूओबी का स्वेप कर लेती है। ठीक है, यूओबी के नीचे बहुत सारे लोगों का ट्रेड नहीं है, एक्सट्रीम के पीओआई का ट्रेड है। ठीक है, होगा तो फिर से प्राइस क्या कर सकती है, आपका एक लिक्विडिटी बचा हुआ है जो है मेजर लो, है ना, मेजर लो। इसका लिक्विडिटी लेने के बाद जो इसका टारगेट होगा आपका न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या होगा, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से। अब ये आपका न्यू ब्रेक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है इसीलिए। अब यहाँ पे केस नंबर ए आपने समझा, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, ये आपका केस नंबर ए है। और केस नंबर बी आपका क्या है, पीयूआई लिक्विडिटी।
क्योंकि डिसीजनल को स्वीप किया है, इसलिए आपका बीओआई हुआ। और केस नंबर सी, आपका इंजीनियर लिक्विडिटी के इंड्यूसमेंट से या डिसीजनल से, ठीक है, कहीं से भी आपका जो हाई है, बोस, ये इसको स्वीप कर रही है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, मेजर हाई ब्रेक इवन का यूज करेंगे इस तरीके से। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मार्केट के अंदर में। अब यहाँ पे समझिए कि ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर चाहिए क्लोजिंग। मिला क्या, नहीं मिला, तो ये फेल। आईएफसी कैंडल का जो ट्रेड प्लान था आपका बना ही नहीं, तो आप लेंगे ही नहीं, ठीक है। और इस इंडूसमेंट के नीचे आपकी होगी क्या, ऑर्डर ब्लॉक। इंडूसमेंट के नीचे क्या होगी आपकी, ऑर्डर ब्लॉक। वो कौन सी ऑर्डर ब्लॉक है, इधर है कहीं, नहीं, ठीक है। तो वो यही है आपका ऑर्डर फ्लो, ये आपका ऑर्डर फ्लो, और ऑर्डर फ्लो के अंदर आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। क्या होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, अगर, ठीक है, ये आपकी क्या थी, डिसीजनल की एंट्री, ठीक है। आपको टारगेट क्या मिला, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर प्राइस आपके डिसीजनल के नीचे, है ना, इस तरह से अगर स्वीप करती है, स्वीप करती है इस तरह से, ठीक है, तो फिर ये जो एंट्री बनेगी आपकी किसकी बनेगी, आईएफसी के अकॉर्डिंग पीओआई की, ठीक है। आईएफसी कंफर्मेशन आपकी बनेगी पीओआई की, ठीक है, जो आपकी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्लान रहेगा। अब इसके बाद जो आपका पार्ट बच जाता है, वो बच जाता है डिसीजनल के नीचे इंजीनियर लिक्विडिटी। अगर प्राइस यहाँ पे डिसीजनल के नीचे क्लोज देने, उधर ही आपका ये टारगेट होगा, और फिर से प्राइस घूम फिर के आपके एक स्ट्रीम में क्या कर सकती है, आ सकती है, इस तरह से। और ये बचा आपका एक स्ट्रीम, ठीक है। अब एक स्ट्रीम को भी स्वीप कर रही है, एक स्ट्रीम को भी क्या कर रही है, क्लोजिंग ना देके स्वीप कर रही है, तो ये भी बनेगी आपकी पार्ट नंबर बी की पीओआई एंट्री, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या होगी, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्लान, इस तरह से। अब इसका बच जाएगा मेजर लो, ठीक है। अब इसके लो की, अब इसका मेजर लो कौन सा होगा, ये। अब इसके लो की लिक्विडिटी को लेती है,